सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज जिंदगी में वेल्दी होने के लिए यानी कि धनी होने के लिए इन दो चीज़ों में से किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पहली है माय डियर फ्रेंड हाई IQ और दूसरा है हाई EQ। IQ और EQ आप सभी जानते हैं, IQ मतलब लॉजिकल थिंकिंग और EQ मतलब इमोशनल थिंकिंग। दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है ज़िंदगी में धनी बनने के लिए, अभी कभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और वीडियो के एंड होते होते आपको इसका जवाब बहुत एक्यूरेट वे में और एक डिफरेंट वे में मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 11 के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर का नाम है माय डियर फ्रेंड रीजनेबल इज ग्रेटर देन और मोर इम्पॉर्टेंट देन रैशनल। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करें उससे पहले हम ये जो रीजनेबल और रैशनल इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम रीजनेबल का मतलब समझते हैं कि रीजनेबल का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, रीजनेबल का मतलब होता है सेंसिबल होना, और जहाँ पर सेंस जुड़ जाता है, जहाँ पर सेंसिबल होना जुड़ जाता है, वहाँ पर इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से इमोशनल थिंकिंग को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है रीजनेबल होना। और माय डियर फ्रेंड दूसरी ओर आता है आपका रैशनल होना। रैशनल होना जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपके डेटा, फैक्ट्स यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जुड़ जाती है। तो रैशनल होने का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना और रीजनेबल होने का मतलब है इमोशनल थिंकिंग डेवलप करना। इन दोनों का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रीजनेबल और रैशनल होने में क्या फ़र्क है और इन दोनों का मतलब क्या क्या है। लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस किताब के अंदर एक्चुअल में बताया गया है, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में बताया गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। द इम्पॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए उसको समझते हैं। अब आपने देखा कि चैप्टर का नाम ही है रीजनेबल इज ग्रेटर देन और मोर इम्पॉर्टेंट देन रैशनल। रीजनेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल होने से अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं और जब बात आपके फाइनेंसिस की आती है। तो चलो इस चीज़ को और डिटेल में और एक डिफरेंट वे में समझते हैं जैसा ऑथर ने समझाया है। देखिए, जितने भी एवरेज इन्वेस्टर हैं, एवरेज इन्वेस्टर्स कौन कौन से जो आज आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, या फिर जो भी उतने बड़े लेवल के नहीं है, जो हज़ारों लाखों का प्रॉफिट अर्न करते हैं और लोगों को टीच कर रहे हैं, उन्हें एवरेज इन्वेस्टर बोला जाता है। जब आप ऐसे इन्वेस्टर्स को देखोगे, इनकी एडवाइस देखोगे, इनकी किताबें पढ़ोगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे कि जो एडवाइस दे रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करना, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इनकी जो एडवाइसेस होती हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा, फैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये आपसे बोलेंगे कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी स्टॉक में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका PE रेशियो, PB रेशियो, ROI क्या होता है, ठीक है, उसके पास्ट ईयर की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका प्रॉफिट क्या है, नेट सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, कोई कर्जा वगैरह तो नहीं कंपनी पे, ये सारी चीज़ें देखो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। यानी कि पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करो, देन इन्वेस्टमेंट करो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस करो। तो ये चीज़ें आपको एवरेज इन्वेस्टर्स बताते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके मुताबिक। लेकिन इट्स नॉट बैड। अब ऐसा मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है, काफ़ी हद तक सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। वो आपको अभी समझ में आने वाला है। तो ये जो जितने भी एवरेज इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको आपकी रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने में आपको जोर डालते हैं, यहाँ पे प्रेशर डालते हैं कि अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, वेल्दी बनना है, तो आपको अपनी रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिनकी नेटवर्थ आज $100 ऑफ बिलियन है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बड़े इन्वेस्टर का एग्जांपल लेता हूँ जिनका नाम है वॉरेन बफे। अब उनसे तो बड़ा पूरे वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टर है नहीं। तो अगर हम वॉरेन बफे का एग्जांपल लेते हैं और वॉरेन बफे के एग्जांपल से समझते हैं, वॉरेन बफे का आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना, वॉरेन बफे का आप कोई भी पॉडकास्ट देख लेना, किताब पढ़ लेना, कोई भी एडवाइस देख लेना, कहीं पर भी वो किसी भी तरह का कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं शेयर करते। कुछ भी आप जब भी वॉरेन बफे से एडवाइस लेने जाओगे इन्वेस्टमेंट की, वो कभी भी आपको डेटा, फैक्ट्स के बेसिस पर एडवाइस नहीं देंगे। आपको एक जवाब याद होगा जो बहुत पॉपुलर है, जब वॉरेन बफे से पूछा गया कि आपका फेवरेट टेन्योर क्या है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा यही जो चीज़ समझ में आ रही कि आपके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर अपना पैसा कब तक डाल कर रखना चाहिए, कब तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। वॉरेन बफे ने क्या जवाब दिया? फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। जहाँ 5, 10, 15, 20, 50 साल आती हैं, इट शोज़ कि आप
डेटा पर जा रहे हो, फैक्ट्स पर जा रहे हो। पर वॉरेन बफेट ने क्या बोला? फॉरएवर। फॉरएवर जहाँ जुड़ गया, यानी कि अब बात आ गई इमोशंस की, अब बात आ गई सेंसिबल होने की, अब बात आ गई अटैचमेंट की। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कब तक रहना पसंद करेंगे, कब तक रहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, आप ये बोलोगे कि मैं 5 साल रहना चाहूँगा, 10 साल रहना चाहूँगा या 20 साल रहना चाहूँगा, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं ज़िंदगी भर रहना चाहूँगा, फॉरएवर। तो क्यों आप फॉरएवर अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं? बिकॉज आपका इमोशनल अटैचमेंट है, आप दोनों के इमोशंस को समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप साथ में रहना चाहते हो। ऐसे ही जब फाइनेंशियल्स की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो वहाँ पर इमोशंस का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। लोग जिसे डिनाइल करते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि कभी भी जब मार्केट डाउन जाता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर मार्केट डाउन जाता है, रिसेशन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे ही रेड दिखना स्टार्ट होता है, जैसे ही प्राइस नीचे जाते हैं शेयर के, तो लोग एकदम से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। लोग एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार पैसा गया, पैसा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उस डेटा फैक्ट्स पर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और पैसा निकाल लेते हैं और कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। लेकिन वहीं जो एक सेंसिबल इन्वेस्टर होगा, जो एक रीजनेबल इन्वेस्टर होगा, वो अपने इमोशंस को समझेगा, उनको कंट्रोल करेगा और मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपने आप को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देता। वॉरेन बफेट की जर्नी में 14 से 15 रिसेशंस आए हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, लेकिन वो कभी भी डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेंसिबल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी जो रीजनेबल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे कंट्रोल करना है, इस पर उनका कमांड बहुत अच्छा है। इसीलिए आज तक वॉरेन बफेट कभी भी किसी भी तरह से मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरे नहीं है। पैसा उन्होंने भी लॉस किया है, ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट ने पैसा नहीं लॉस किया, जो है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करी और उनसे प्रॉफिट हो गया और वो अमीर बन गया, ऐसा नहीं है, पैसा उन्होंने भी लॉस किया है। लेकिन वो फ्लक्चुएशन और रिसेशन से डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस को समझते थे, वो एक सेंसिबल पर्सन थे, वो रीजनेबल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे एज कम्पेयर टू रैशनल थिंकिंग। आप एक स्प्रेडशीट नहीं हो। पता है स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? जिस पर डेटा डाला जाता है, निकाला जाता है, डाला जाता है, निकाला जाता है। कोई डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको हटाया, दूसरा डाल दिया, इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। तो आप एक स्प्रेडशीट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, एक पर्सन हो, और पर्सन इमोशन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी कहीं पर पैसा लॉस करता है, वो कभी भी किसी बिजनेस के फेल होने से नहीं करता, किसी भी धंधे के फेल होने से नहीं करता, किसी भी स्टॉक के नीचे जाने से नहीं करता। वो कभी भी पैसा लॉस करता है तो वो लॉस करता है अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से, रीजनेबल ना होने की वजह से। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ऑथर ने नहीं बोला है कि रैशनल होना गलत है, लॉजिकल होना गलत है, डेटा फैक्ट्स पर जाना गलत है, या फिर किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल को समझना गलत है। बल्कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी स्टॉक के टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, डेटा, लॉजिक्स, इन चीज़ों को तो समझना है। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने बोला है कि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे ज़्यादा ज़रूरी, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीजनेबल थिंकिंग। रीजनेबल होना आपका ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगाया है। सो माय डियर फ्रेंड, द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कि जब आपकी फाइनेंशियल्स की बात आती है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर आपको डेटा पर जाना है, फैक्ट्स पर जाना है, फंडामेंटल्स को स्टडी करना है, समझना है। लेकिन वहाँ पर आपको इमोशंस को भी तवज्जो देना है, वहाँ पर आपको सेंसिबल भी होना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर भी काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर रीजनेबल होने का मतलब है EQ, यानी कि इमोशनल कोएफिशिएंट, हाई EQ, और रैशनल होने का मतलब है IQ, हाई IQ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि वेल्दी होने के लिए, धनी होने के लिए अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हाई IQ की या फिर हाई EQ की, रीजनेबल होने की या फिर रैशनल होने की। एंड आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।